ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टॉक आउट कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं फिनिश, फिर देन हमारा चैप्टर हो जाएगा, टॉपिक भी कंप्लीट एंड चैप्टर भी फिनिश, राइट। जस्ट अ मिनट। देखिए, कंसेप्ट ऑफ द स्टॉक को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हमने शेयर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था ना कि शेयर क्या होता है, इसकी इसी चैप्टर के जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अभी डिस्कस किया ना कि हाँ जी शेयर क्या होता है। आई थिंक सभी ने ये टॉपिक देख लिया है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर देखो, शेयर एंड स्टॉक में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द, यहाँ पे ले लीजिए ग्रीन पेन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, शेयर की क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू जिसे हम कहते हैं ना, फेस वैल्यू, कि जब वो इश्यू होता है ना उस टाइम उसकी वैल्यू होती है, राइट। और उसके बाद ये कहते हैं ना कि उसके बाद हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, क्या हमने डिस्कस किया है ना, कि जैसे मैंने कहा कि मैंने क्या करना था, 10 लाख रुपए अरेंज करने थे और एक शेयर की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी थी, 10 थी, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पेन मेरे को खरीदना है, मेरे पास ये मान लीजिए ये पेन है, मेरे को ये खरीदना था, मैंने कहा पापा पापा ये 10 रुपए का पेन है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 10 पेन खरीदने थे तो मेरी पॉकेट से कितने पैसे गए बच्चों, 100 रुपीज गए ना गए। तो सेम इस तरीके से अगर मैं किसी कंपनी के एक शेयर को होल्ड कर रही हूँ तो मेरे पास कितने पैसे जाने हैं, 10 जाने हैं। अगर मैं 10 शेयर होल्ड कर रही हूँ तो 100 रुपए जाएंगे। स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं होता, स्टॉक एक बड़ा पीस होता है, मतलब ये जैसे हमने ब्रेड का पीस समझा था ना, ये समथिंग शेयर तो ये हो गया सारा का सारा, मतलब टुकड़े में हो गया। बट जो स्टॉक होता है ना वो कुछ ऐसे हो सकता है या ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, इसके जिसके आगे और टुकड़े हम कर सकते हैं, उसको डिवाइड हम और आगे कर सकते हैं। बट शेयर में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, अगर मैं इन सभी शेयर्स को मैं कंबाइन कर दूं और देन उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करूं स्टॉक के साथ, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ द शेयर हुआ, यस। अच्छा, इसके क्या फेस वैल्यू होती है स्टॉक की, मैम फेस वैल्यू नहीं होती, ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक शेयर है 10 रुपये, तो मतलब कि जितने मेरे पास जो 1 लाख शेयर आने वाले हैं ना, इन 1 लाख शेयर की पर हर एक की वैल्यू 10-10 रुपए है, 10-10 रुपए है। बट स्टॉक में ऐसा नहीं होता, इनकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या पता कितना स्टॉक, मान लीजिए मैंने कहा कि एक स्टॉक को तो मैंने क्या किया 20 रुपए के हिसाब से कर दिया आगे, एक को मैंने कर दिया 200 रुपए के, मीन की इनकी कोई प्री फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। समझ में आया। तो देखो क्या लिखा हुआ, स्टॉक रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन द कंपनी, सिमिलर लाइक दैट इज, जैसे कि हमारा शेयर में था कि जैसे शेयर के जो मेंबर होते थे, जो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते थे, उन्हें शेयर होल्डर कहते थे। अब जो पर्सन स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे हम स्टॉक होल्डर कहते हैं। समझ में आ रहे, 3 डिफरेंस करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्टॉक रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन अ कंपनी सिमिलरली टू द शेयर्स बट इन अ मोर जनरलाइज्ड फॉर्म। ये ज्यादा सिंपल एंड सिंपल सोबर कंसेप्ट है। व्हेन अ कंपनी कन्वर्ट इट शेयर इनटू द सिंगल फंड, जब मैंने क्या किया, इतने सारे शेयर्स को मिलाकर हमने ये जो इतने सारे थे शेयर्स, इसमें ऐसे टुकड़ों में बटे हुए थे, मैंने क्या कर दिया, एक सिंगल फंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और जो स्टॉक को, जिस तरीके से शेयर को होल्ड करने वाले शेयर होल्डर होते हैं, इसी तरीके से स्टॉक को होल्ड करने वाले स्टॉक होल्डर होते हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस आ रहा है, समझ में आया। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ यू से आई ऑन स्टॉक इन XYZ लिमिटेड, इट मींस कि आपने स्टॉक में अपना पैसा लगाया। ये जरूरी नहीं है कि आपका एक ही, मतलब एक ही कंपनी का स्टॉक है, ये तो स्पेसिफिक मैंने मेंशन ही कर दिया है ना। तो आपकी ऑनरशिप क्या है, यू हैव द सम ऑनरशिप इन द कंपनी, कंपनी के अंदर कुछ एक ऑनरशिप है। बट अगर मैंने कहा कि आई ऑन द 50 शेयर्स ऑफ द XYZ लिमिटेड, मींस कि मेरे पास, मैंने क्वांटिटी बता दी, बट यहाँ पे कोई क्वांटिटी होती है, नहीं होती है। यहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिटी भी होती है, पर्टिकुलर रेट भी होता है। स्पेसिफिक द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। समझ में आया। तो इसकी फीचर्स देखो क्या है, ऑनरशिप होती है, यस, जैसे कि हमारी शेयर में होती है। जो डिफरेंस है ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, क्या इनका कोई फिक्स नंबर होता है, अभी बताया, बिल्कुल भी फिक्स नंबर नहीं होता। नॉट डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफिक यूनिट में, हम कभी भी स्पेसिफिक यूनिट में इनको डिवाइड नहीं करते, राइट। ना ही इनकी कोई इनकी नॉमिनल वैल्यू होती है कि हाँ जी इनकी वैल्यू ये है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इन शेयर्स की, जैसे कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, स्टॉक की ऐसे नहीं होती, स्टॉक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन में होते हैं, ठीक है। समझ में आया। प्रॉफिट शेयर के बारे में बात की जाए, प्रॉफिट शेयर इन्वेस्टर अर्न द प्रॉफिट थ्रू द डिविडेंड एंड स्टॉक प्राइस,
ग्रोथ के हिसाब से कितना आपका स्टॉक की वैल्यू क्या है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कोई डिनोमिनेशन वैल्यू होती है, नहीं होती है। स्टॉक्स आर द टोटल सम अप होता है। वेयर एज अ शेयर के पास क्या होती है, फिक्स फेस वैल्यू होती है कि हाँ जी 10 रुपए का एक शेयर है। भाई 10 का भी हो सकता है, यहाँ पे तो 20 का भी हो सकता है। अलग अलग स्टॉक अलग अलग में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन होती हैं। वोटिंग राइट के बारे में बात की जाए, भाई ये तो सेम राइट की तरह है जैसे कि हमारा शेयर में था। अगर रिस्क की बात की जाए, रिस्क का हमारे पास क्या है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड रिस्क ये भी जैसे हमारा जैसे जैसे हमारे जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा रिस्क भी बढ़ेगा। लिक्विडिटी के अगर बारे में बात की जाए, ये हाईली लिक्विडिटी है। हाईली लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि इन केस जैसे जिन भी पर्सन ने स्टॉक में अपना पैसा लगाया हुआ था, भाई स्टॉक को हम ना मतलब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए मेरे पास कोई, मान लीजिए पेन मेरे पास है, ठीक है, इस पेन को मुझे क्या करना है, मेरे को पैसों की जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पेन की वैल्यू क्या है, 1 लाख है, ठीक है। मेरे को पैसों की जरूरत है 80,000 रुपए की, तो मैं क्या करूंगी, इस पेन को सेल करके मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे और 80,000 का मैं यूज कर लूंगी। तो जितना जल्दी मैं अपनी आइटम को कैश में कन्वर्ट कर पाऊं उसे बोला जाता है लिक्विडिटी, ठीक है। इशू आफ्टर द शेयर्स, यस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफरेंस में भी आएगा कि जो स्टॉक होता है ना, शेयर के बाद में इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे, क्योंकि जब तक शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होंगे स्टॉक उसी में कन्वर्टेड होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक आर द फॉर्म आफ्टर द शेयर आर द फुल्ली पेड अप। शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। मतलब मैम फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात। फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि कंपनी ने शेयर इशू किया था, कंपनी ने मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन पे बुलाए हैं पैसे, ठीक है, अलॉटमेंट पे बुलाते हैं, हम फर्स्ट कॉल पे बुलाते हैं पैसों को, हम मतलब मेंबर से मंगवाते हैं ना, इसको इस तरीके से बोला जाता है, फाइनल कॉल पे बुलाते हैं। मैंने कहा कि 3 रुपए मैंने इस पे मंगवाए, 2 रुपए इस पे मंगवाए, 4 रुपए इस पे मंगवाए, 1 रुपए इस पे मंगवाए, ठीक है। बट कंपनी ने क्या, कंपनी ने यहाँ तक सभी लोगों ने दे दिए पैसे, बट ये इस वाले शेयर के ऊपर इस वाले जो 1 रुपए है वो 10,000 के ऊपर नहीं आए। इसकी कंपनी ने मंगवाए थे बट लोगों ने दिए नहीं, फुल्ली पेडअप हुए नहीं। तो फुल्ली पेडअप कहां तक हुए, यहां तक हुए, है ना। तो इतने शेयर्स को ही हम क्या कर पाएंगे, आगे की ओर प्रोसीड कर पाएंगे। बट यहाँ पे जरूरी है कि आपको सारे के सारे पहले पैसे कवर करो, देन उसके बाद स्टॉक में कन्वर्ट हो, ठीक है। नीड टू बी अ फुल्ली पेड आफ्टर द फुल्ली पेड, राइट। कैपिटल रेजिंग के बारे में बात की जाए, हेल्प द कंपनी रेज द फंड फॉर द एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन। सिमिलर जैसे कि कंपनी को बाकी जैसे हमारे स्टार्टिंग से जो एग्जांपल चलता रहा है कि कंपनी को पैसों की जरूरत थी तो फंड रेज करने के लिए कंपनी के पास जितने भी सोर्सेस उनका फायदा उठाया, है ना। तो स्टॉक भी उन्हीं में से एक है, राइट। सिमिलर है बट जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, देखो इनकी फेस वैल्यू नहीं होती है, इनको कन्वर्ट करने के लिए फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए, इनकी कोई डिनोमिनेशन वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इनके कोई स्पेसिफिक नंबर भी नहीं होता कि इतना स्टॉक है, ना नंबर होता है ना इनकी वैल्यू होती है, डिनोमिनेशन जो वैल्यू होती है, ठीक है। बाकी सभी चीजें इनकी शेयर की तरह सिमिलर होती है। अगर मुझे कन्वर्जन करना है शेयर को स्टॉक के अंदर, देखो सिंपल सी बात है, इतने बार हमने पढ़ लिया, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि अगर आपके मेन बात है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर चीजें लिखी हुई हैं कि हाँ जी शेयर को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप आगे आराम से जा सकते हो, है ना। आपको नॉर्मली ऑर्डिनरली जो रेजुलेशन पास करना होता है, जनरल रेजुलेशन जिसे कहते हैं, जिसमें 50-50% होता है, वो आप पास करो और परमिशन ले लो। अगर आर्टिकल एसोसिएशन में बिल्कुल ही मना किया गया कि नहीं नहीं, तो आप क्या नहीं कर सकते, कन्वर्जन नहीं कर सकते शेयर से स्टॉक के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा भाई, फिर वही वही सेम प्रोसीजर जो कि हमने मेमोरेंडम में भी डिस्कस करते आए हैं, आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। हम स्पेशल रेजुलेशन का मतलब क्या है, आ जाओ भी यहाँ पर। स्पेशल रेजुलेशन आपको पास करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल रेजुलेशन एक तो होता है जनरल रेजुलेशन, एक स्पेशल रेजुलेशन होता है। स्पेशल रेजुलेशन होता है जब क्या होता है कि 70% पर्सन एग्री होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, ठीक है, 25% उसमें एग्री नहीं होते, तब भी काम चल जाएगा। मींस कि 75% वोटिंग हमारे पास होना चाहिए कि हाँ जी तुम ये काम कर सकते हो। और जनरल रेजुलेशन क्या होता है, जनरल रेजुलेशन होता है कि 50-50% परमिशन लेनी होती है, फिर आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल ही मना किया गया, डज नॉट मेंशन इट, अ स्पेशल रेजुलेशन मस्ट बी पास टू बी अमेंडेड। स्पेशल रेजुलेशन फिर पास करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो फुल्ली पेड अप होना चाहिए,
सेम राइट एज अ शेयर होल्डर के हैं, ठीक है। नंबर ऑफ विदाउट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ द शेयर, यहाँ पे कोई शेयर नहीं होते जब हम स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। स्टॉक आर इजी टू बी ट्रांसफर कंपेयर टू द शेयर, अगर मैं शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रही हूँ थोड़ा ज्यादा प्रोसेस होगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बिठानी पड़ेगी, उनकी मीटिंग होने वाली है, फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी नोटिस देना पड़ेगा, फिर बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर भी नोटिस देना पड़ेगा कि हमने ये चेंज किया है। बट अगर मैं स्टॉक से शेयर में जा रही हूँ तो इतना प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। कन्वर्जन प्रोवाइडिंग द कंपनी, कन्वर्जन होना इधर से उधर, ये प्रोवाइड क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कि हाँ कैपिटल को आप इजिली मैनेज कर सकते हो, कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर पा रहे हो, दैट्स अ मेन पॉइंट, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन के पास कि उसने 100 शेयर को होल्ड किया हुआ था, 10 रुपए का एक था, ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 1000 हुए। आफ्टर द कन्वर्जन क्या कहेंगे हम, उसके पास 1000 की वर्थ है ऑफ द स्टॉक इंस्टेड ऑफ द सेपरेट शेयर। मैं अलग अलग करके नहीं बताऊंगी कि मेरे पास 100 शेयर है, नहीं, मैं ये कहूंगी 1000 का मेरे पास स्टॉक है, दैट्स इट। ना पे यहाँ पे क्वांटिटी है, ना पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटाइजेशन ऑफ देयर इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हमें मस्ट जरूरी है हमें कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अलाउ कर रखा है तो कोई सिंपल प्रोसेस होने वाली है, अगर नहीं कर रखा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। भाई स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और जनरल मीटिंग में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। और उस अप्रूवल का जो नोटिस है, जो डॉक्यूमेंट बनेगा, उन सबके ऊपर सबके साइन होंगे, कहते हैं हाँ जी होंगे। और उसके बाद ये फॉर्म नंबर MGT 7 के अंदर एनुअल रिटर्न्स के साथ साथ ROC के पास क्या होने वाली है, सबमिट होने वाली है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कहते अच्छा, अब यहाँ पे देखो अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये भी अपनी अपनी रिपोर्ट लेंगे, और उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, मिनट्स कहते हैं। आगे भी डिस्कस करेंगे मिनट और कॉर्म्स क्या होते हैं। इसमें जो भी आपकी मीटिंग में हुआ उनके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स होती हैं, इस डिटेल को भी हम रखेंगे। कहते अच्छा जी, फिर हम ये जो डिटेल है, ये एप्लीकेशन है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या करने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशंस की है, बोर्ड मिनट्स की है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी चेंजेस लेकर आए हैं वो करने वाले हैं, और MGT 14 के अंदर हम इसके फॉर्म फिल करके सबमिट करा देंगे। अगर कोई शेयर्स क्या है, किसी ने जैसे शेयर में होल्डिंग कर रखी थी, अब उसको उसके शेयर को भी हमने क्या कर दिया, स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, भाई उसको तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी ना अपने शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले तो रजिस्टर, जो शेयर रजिस्टर है उसके अंदर जो बुक्स है उसके अंदर क्या करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग अपडेशन करेंगे, और जितने भी शेयर होल्डर्स है जिनके पास, उनको हम क्या करने वाले, शेयर स्टॉक सर्टिफिकेट देंगे। पहले उनके पास क्या था, शेयर सर्टिफिकेट था, राइट। अब शेयर सर्टिफिकेट की बजाय हम क्या देंगे उनको, हम स्टॉक सर्टिफिकेट देंगे जरूर, बट नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करती है, अब ऑब्वियस ही बात है, स्टॉक शेयरिंग है तो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होगी, कहते बिल्कुल होगी। तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहां पर अपने आप को चेंज करवाना पड़ेगा, मीन्स कि नेसेसरी है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि हाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी है, उनकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फिर हम शेयर होल्डर को भी कम्युनिकेट कर देंगे, हाँ जी इस तरीके से हमने कन्वर्जन किया है, अब आप स्टॉक होल्डिंग करेंगे, उसके ऊपर आपका जैसा राइट था वैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मीन्स कि कहने का मतलब मोटा मोटा तौर पे ये है कि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखना पड़ेगा कि हाँ जी आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो सिंपल है, अगर नहीं कर सकते तो आपको बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उनकी एक डेट फिक्स होगी, देन उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, जनरल मीटिंग में पास होगा, सभी की परमिशन होने वाली है, सभी फिर अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट की फोटोकॉपी, अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी की सारी चीजें हमें जरूरत होने वाली है, ठीक है। चलो तो अब डिफरेंस कर ले फटाफट, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कि भाई स्टॉक एंड शेयर में डिफरेंस क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि स्टॉक एंड शेयर में डिफरेंस क्या है, तभी तो कह रही थी जो ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं वो बड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। तो चलो अब देखो शेयर क्या होता है, एक यूनिट का ओनरशिप होती है। अब क्या, अब मेरे को ये बताओ, जल्दी से बताना मुझे, अभी जो मैंने भी पढ़ाया आपको कि शेयर की क्या वैल्यू होती है। बच्चा एक शेयर की वैल्यू आप बता सकते हो, मैंने हमारे एग्जांपल में क्या चले, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मेरी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। अगर मैंने 100 शेयर को होल्ड किया है तो मैंने मान कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मैंने 1000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। बट स्टॉक में ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ पे कहूंगी कि भाई मेरा 1000 का क्या है, स्टॉक है,
सीधी सी बात है, ना यहाँ पे वैल्यू होती, कोई डिनोमिनेशन वैल्यू नहीं होती, ना ही यहाँ पे नंबरिंग होती है कि हाँ नंबर ऑफ कितना स्टॉक है, भाई ना, यहाँ पे सीधी वैल्यू होती है, इतने रुपए का स्टॉक मैंने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग भी होती है, यहाँ पे वैल्यू भी होती है, ठीक है। इनके जो भी पर्सन इनको शेयर को होल्ड करता है उन्हें क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, और जो स्टॉक को होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक होल्डर कहते हैं, राइट। अभी पढ़ाऊंगी, रुक तो जाओ भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको पता है क्या बोलते हैं इनकी वैल्यू को, इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। समझ पे आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, यस। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखा हुआ है, मीनिंग में देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो क्या होता है, एक यूनिट का ओनर होता है। क्या मेरे पास एक यूनिट थी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 10 यूनिट 100 यूनिट है तो मैं 100 की ओनरशिप होगी। बट यहाँ पे 100 ऐसा कुछ नहीं होता, ये कलेक्शन है, ये मान लीजिए ऐसे टुकड़ों में है और ये ऐसे है, ये इसी का पार्ट है, ऐसे ये अंदर है, ठीक। कलेक्शन ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर, जो फुल्ली पेड अप होंगे वो ही क्या होने वाले हैं, स्टॉक होने वाले हैं शेयर में, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे फिक्स फेस वैल्यू होती है, एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं है तो टोटल अमाउंट होती है भाई। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है, शेयर्स आर ट्रांसफर्ड ओनली इन द होल यूनिट। होल यूनिट बाय दैट मींस कि एक यूनिट है एक शेयर है, 2 यूनिट है 2 शेयर, मींस कि यहाँ पे फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है। बट स्टॉक में तो भाई फ्रैक्शंस भी अलाउड है। मैम फ्रैक्शंस कैसे कह रहे हो, लिसन, मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मेरे पास 100 शेयर की होल्डिंग थी ना, 100 शेयर की होल्डिंग है ना, तो मैंने क्या किया, 100 शेयर्स में से मैंने क्या किया, मैंने 70 शेयर को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब क्या मैंने ऐसे कहा कि 70.5 को बेचा है मैंने, 70 पॉइंट इसको बेचा है, नहीं ना, मैंने पूरी यूनिट को सेल किया है। तो यहाँ पे मेरे पास बचे कितने, 30, है ना। मेरे पास अब कितने रुपए आ जाएंगे, 700 रुपए आ जाएंगे, 300 रुपए अभी मेरे इन्वेस्टेड रहेंगे, ये विड्रॉ हो चुके हैं। सेल करना दैट मीन्स विड्रॉ होना। बट यहाँ पे ना जैसे चाहे ना कंपनी, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं होती, कंपनी के पास जैसे चाहे ना वो क्या कर सकती है, अपने स्टॉक को किसी भी वैल्यू पर कैसे भी निकाल सकती है, ठीक है। यहाँ पर इवन पॉइंट्स में भी, फ्रैक्शंस में भी, फ्रैक्शन में भी अपना क्या हो सकता है, स्टॉक आउट हो सकता है, ठीक है, आधा अधूरा निकल सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। और एक बात और, शेयर हमेशा कब इशू करते हैं, जब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। और पैसों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब हमारा जो बिजनेस है वो सेटअप होता है, जिसकी स्टार्टिंग में, राइट। बट स्टॉक को हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर द शेयर स्टॉक की डीलिंग स्टार्ट होने वाली है। क्यों, क्योंकि जब तक शेयर क्या नहीं होने वाले, फुल्ली पेड अप नहीं होने वाले, तब तक स्टॉक आगे की ओर प्रोसीड ही नहीं होंगे, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर ही किसमें कन्वर्ट होते हैं, स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं। इतने डिफरेंस तो भाई वाकई में बहुत हो गए हैं। तो पढ़ो अब इनको क्या कह रहा है कि भाई कि यहाँ पर जो पूरी यूनिट में होते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस में अलाउड है। इशू कब होते हैं, ये एट द बिगिनिंग में होते हैं, कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं। ये क्रिएट होते हैं लेटर बाय द कन्वर्टिंग द फुल्ली पेड अप शेयर। ओनली व्हेन द शेयर आर फुल्ली पेड अप दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक। हम उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनरशिप जो आई थिंक प्रूफ, हाँ जो ऑनरशिप प्रूफ होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट होता है और यहाँ पे स्टॉक सर्टिफिकेट होते हैं। पेड अप स्टेटस के अगर बारे में बात की जाती है, पार्टली एंड फुल्ली पेड होते हैं। ये मस्ट बी फुल्ली पेड अप, दैट मींस आपके जो शेयर्स है ना कन्वर्ट तभी होंगे जब ये फुल्ली पेड अप होंगे। अब मैंने लास्ट पीछे एग्जांपल दिया था कि कई ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि क्या है, इन्होंने इतने यही पैसे दिए हैं, एप्लीकेशन दिया ही नहीं भाई, तो ये पार्टली भी हो जाता है, ये होता है पूरा दे दिया तो ये फुल्ली हो जाएगा, और ये हाफ दिया है तो ये अधूरा पार्टली कहेंगे। नंबरिंग होती है भाई, यहाँ पे नंबर तो होते हैं बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं होते हैं। वोटिंग पावर होती है, देखो वोटिंग पावर ऐसे दोनों में होती है, बट डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी की कैसे क्या कुछ, कोई कंपनी राइट दे भी देती है, कोई नहीं देती है। डिविजिबिलिटी यहाँ पे पार्ट्स में होता है, ठीक है, शेयर्स के अंदर, बट आगे देखा जाए स्टॉक के अंदर यहाँ पे डिविजिबिलिटी होती तो है बट वो अमाउंट्स के अंदर होती है, राइट। उसको आगे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ पाए नहीं पाए, जस्ट अ मिनट, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। कांट बी स्प्लिट मीन्स की एक शेयर है भाई, शेयर क्या कहेंगे, वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते। कंपनी ने कहा कि भाई हम 10 लाख रुपए रेज करेंगे, 10 का एक शेयर होने वाला, तो मीन्स की 1 लाख शेयर
इसके क्या और टुकड़े कर सकते हो भाई, पहले ही वैल्यू इतनी है ना। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। पर्सन नेम क्या कहेंगे, यहाँ पे भाई शेयर होल्डर होते हैं, यहाँ पे स्टॉक होल्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, हो गया चैप्टर फिनिश, दैट्स इट। तो चलिए, आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसके अंदर हमने सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस की है, ये पार्ट भी आज हमारा हो गया है, तो आप ले सकते हैं। टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना, स्पेशली आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड की गई है। अगर कोई जनरल डाउट है आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन जो आपको कमेंट सेक्शन जो आपका है, सो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो बुक हम स्टार्ट करने वाले, क्योंकि कंपनी लोग आई थिंक 4 से 5 चैप्टर रहते हैं, वो हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। हाँ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के डे बाय डे कंसेप्ट आ रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कैसा भी है, इवन आप हर सब्जेक्ट को देख सकते हैं, राइट। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। So once again, thank you so much.